हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा और आप लोग कैसे हैं। आज का एक टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है जिसका नाम है, और सभी लोग परिचित भी होंगे इस टॉपिक से, कुंभ मेला का वास्तविक सत्य क्या है। तो ये जो कुंभ मेला है, इसका जो प्राचीनतम विवरण हमको मिलता है भागवत पुराण से। इसका उल्लेख रामायण में भी है, विष्णु पुराण में भी है, और इसका उल्लेख हमको महाभारत में भी मिलता है। तो वास्तव में कुंभ मेला का हकीकत क्या है, इसका सच क्या है, इसका मिथक क्या है, और क्यों कुंभ मेला भारत में मनाया जाता है, इसका क्या मूल कारण, तो उसी कारणों पे हम लोग विचार करेंगे। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कुंभ मेले का वास्तविक सत्य क्या है। समझिए, एक बार क्या हुआ, जैसा कि भागवत पुराण और विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, और ह्वेन-सांग ने भी इसका उल्लेख किया है, जो अपनी पुस्तक सियुकी में इसका वर्णन दिया हुआ है। और कहता क्या है, या सभी जो हमारे साहित्यिक ग्रंथ वह क्या विवरण देते हैं कि एक बार समुद्र का मंथन हुआ। एक बार समुद्र का मंथन हुआ, एक तरफ देवतागण थे तो दूसरी तरफ राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। और जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसी मंथन से कलश निकला, एक घड़ा निकला, और उसी घड़े को कहते हैं कुंभ, उसी का नाम पड़ा कुंभ। यानी कुंभ का मतलब है मटका या घड़ा या कलश। यानी उसी समुद्र के मंथन से एक कलश निकला जिसको घड़ा कहा गया, जिसको कुंभ नाम दिया गया। और वो जो कलश था वो अमृत से भरा हुआ था। और जब वो अमृत निकला तो देवता वर्ग ने कहा यह अमृत मैं लूंगा, जबकि राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने कहा यह जो अमृतपान मैं करूंगा। और दोनों में आपस में लड़ाई हुई। तब तक क्या हुआ, इंद्र भगवान के लड़के थे जिनका नाम था जयंत, और जयंत ने क्या किया, मटका लेके भागा। और मटका लेके जब भागा तो सबसे पहले वो पहुंचा हरिद्वार शहर में, और हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। और जैसे वो लेके मटका भागा, मटके का कुछ अमृत उस नदी में गिर गया, यानी गंगा नदी में गिर गया। फिर वो मटका लेके भागा उज्जैन शहर में, और उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे है। और लड़ाई होती रही, और वहां पर अमृत का कुछ पार्ट जो है, कुछ अंश जो है उस क्षिप्रा नदी में गिर गया। फिर वह गया नासिक, और नासिक शहर स्थित है गोदावरी नदी के किनारे, जो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसी नदी में अमृत का कुछ अंश गिर गया। और फिर वह मटका लेके भागा प्रयागराज, और प्रयागराज में संगम है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन केंद्र होता है। और यहाँ पर सबसे अधिक लड़ाई हुई, और यहाँ पर सबसे अधिक अमृत जो है मटके से गिर गया इन संगम में। ऐसा विश्वास है सनातन धर्म में। सनातन धर्म में ऐसा विश्वास है कि अगर हम मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे या मौनी अमावस्या पे या वसंत पंचमी के दिन इन नदियों में अगर स्नान करेंगे तो अमृत हमारे में समा जाएगा, हम लोग अमर हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है, जबकि सबसे अधिक अमृत गिरा था, छलका था प्रयागराज में। इसीलिए प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। बाकी 3 शहरों में कुंभ लगता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे वो कोई भी पेपर हो, पूछेगा कि उज्जैन शहर किस नदी के किनारे, तो क्षिप्रा नदी, हरिद्वार गंगा नदी, और नासिक शहर गोदावरी नदी, और संगम आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और बताइए वीडियो कैसा लगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऊर्जा के माध्यम से, और मुझको ऊर्जा मिले, और उसी ऊर्जा के माध्यम से मैं दिन रात आपको वीडियो बनाऊं हर एक पहलू पर। और धीरे धीरे जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं इसको जो है हिस्ट्री का अलग से बनाऊंगा, इकोनॉमिक्स का अलग से बनाऊंगा, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल अलग अलग से बनाऊंगा, और प्लेलिस्ट में सबका लिस्ट डाल दूंगा। लेकिन थोड़ा सा हमारा चैनल थोड़ा सा बढ़े, फिर ये बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करूंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े और मुझको ऊर्जा मिले, और इसी ऊर्जा के माध्यम से आपके बीच में मैं प्रतिदिन प्रस्तुत रहूं। धन्यवाद।